ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अब रिक्त पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। रोजगार सृजन के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो या ग्रामीण विकास, सरकार की हर योजना और नीति युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण निश्चित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वरासत यानी उत्तराधिकार से जुड़े मामलों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए श्री योगी ने टेली कंसल्टेंसी और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल में चलाए गए संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लोगों में संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल में इंसेफेलाइटिस, बरेली और आसपास के मंडलों में मलेरिया तथा बुंदेलखंड में चिकनगुनिया से बचाव के लिए सतर्कता और बढ़ाई जाए। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के समूचे विवादित स्थल की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से कराने की याचिका को मंजूर कर लिया है। न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करने के लिए 19 मई तक का समय दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख निर्धारित की है। हिंदू पक्षकारों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला अदालत में 6 याचिकाकर्ताओं की ओर से संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर के ASI सर्वे की याचिका दी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि पूरे ज्ञानव्यापी परिसर की ASI जांच की रिपोर्ट मांगना मामले को लंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले से सभी सबूत उपलब्ध हैं तो नई जांच की क्या आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 42% हो गया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की नई दरों का लाभ इस वर्ष की 1 जनवरी से दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों और 11 लाख पेंशन प्राप्त करने वालों को फायदा होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली आज गौतम बुद्ध नगर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 25 मई से 3 जून तक प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और गोरखपुर में किया जाएगा। फतेहपुर जिले में आज एक तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दुर्घटना जहानाबाद थाने के चिल्ली मोड़ के पास हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया है। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और आसपास के जिलों में भी धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।